हाय दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। आप लोग सोच रहे होंगे आज पूरा बहुरिया बन के बैठी हुई है। पता है दोस्तों, जब मैं शुरू में जब मेरा शादी हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ, तो मैं हमेशा सर पे ऐसी इसी तरह से दुपट्टा रखा करती थी, पल्लू, हमेशा रोज सुबह शाम। यकीन कीजिएगा, कभी कभी तो सोने में भी हम बस ऐसे ही दुपट्टा रख के सो जाते थे सर पे। मतलब इस तरह से बुरी तरह से आदत हो गई थी। मतलब इतना सुबह शाम रखते रखते आदत हो गई थी कि थक के जब रात को सोने लगती थी तो कभी कभी ऐसे ही सर में दुपट्टा रख के सो जाती थी। क्योंकि एक तो ऐसे तो इंडिया में हर हर मतलब समुदाय में बहुत सारे समुदाय में ये है कि ये रीत है कि बहू रिया को सर में पल्लू रखना चाहिए। तो मेरे ससुराल तो एक मुस्लिम समुदाय के हैं, तो यहाँ तो पल्लू क्या पूरा, बाकी मेरे ससुराल में नहीं, बाकी तो मुंह ढाँकते हैं, हिजाब पहनते हैं, नकाब पहनते हैं। मेरे ससुराल में ज़रूरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आपका मन है। लेकिन शुरू में मैं मतलब शुरू में मुझे कहा गया कि नहीं, बहू है तो सर में दुपट्टा रखिए, बड़ों के सामने तो अच्छा लगता है। वाकई सही में जो कल्चर है, जो चला आ रहा है, वो तो मानना ही पड़ेगा ना। एक बहू को बहू के जैसा रहना पड़ता है। तो मैं बहुत सालों तक वैसे रही, अब नहीं रहती, अब नहीं रखती। अब तो मुझे घबराहट होने लगती है, बहुत कुछ होने लगती। यकीन कीजिएगा दोस्तों, कोलकाता जैसे जगह में यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है, पहले भी पड़ती थी। तो मुझे ना गर्मी में ऐसे पल्लू रखते रखते पसीना से सर में होते होते जुएँ होती है ना, जुएँ हो गई थी सर पे। फिर बाद में निकाल दिया गया, ख़त्म हो गई। लेकिन इस तरह से पल्लू रखने की आदत हो गई थी। आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज मैं ऐसे पल्लू रखी हुई ना, तो मुझे वही याद आ रही है। और मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। पता है दोस्तों, नेपाल जाने से आगे मैंने डाई किया था। नेपाल कब गई थी मैं? दिवाली के आगे। तो कितने दिन हो गए हैं। गनीमत है ज़्यादा पसीना नहीं छूटती है, नहीं तो पसीना छूटती ना वो गर्मी में मई जून के तरह, तो पूरा 2 दिन में सफ़ेद हो जाती थी। और अब दोस्तों, पहले जब मैं शुरू में मेरा बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे ना, उस वक्त मैं थी होंगी जैसे 35-40 साल की। अब तो 50 साल की हो चुकी हूँ, तो बाल सफ़ेद बाल दिखाने में मुझे शर्म नहीं आती है। तो उस वक्त 1-2 भी सफ़ेद बाल नज़र आते थे ना, तो मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे मुझे, बहुत उम्र हो गया इसको, उम्र दराज हो गई। वही डर से मैं जल्दी से उसको छुपाने के लिए डाई किया करती थी। अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, हो गया, उम्र हो गया तो बाल तो सफ़ेद होगी दोस्तों, है ना। और मेरी तरह सब महिलाएं वैसे ही करती होंगी। नहीं दोस्तों, ऐसे उम्र का इसमें बात नहीं। अभी तो छोटे छोटे बच्चों का भी बाल सफ़ेद होते हैं। ऐसे मतलब हम लोग जो खाते हैं ना खाना, जो मार्केट से लाते हैं, बहुत सारा मिलावटी होते हैं, तो उसी वजह से, केमिकल्स के वजह से अभी जो बचपन से छोटे उम्र से ही बच्चे लोग भी बीमार पड़ते हैं, दवा खाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, तो उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगे हैं। पहले तो हमारे ज़माने में तो बूढ़ा बूढ़ी का ही बाल सफ़ेद हुआ करते थे, मतलब एजेड लोगों का ही बाल सफ़ेद हुआ करते थे। तो अब सफ़ेद बाल से क्या शर्माना, सफ़ेद बाल से उम्र का अंदाज़ा लगाना अब मुश्किल हो गया दोस्तों। बल्कि पुराने ज़माने की जो दादा दादी होते हैं ना, वो उनका बाल 60, 70, 80 तक भी काला रहता है। लेकिन हम लोग क्या, मेरा तो फिर भी बोले तो 35-40 में सफ़ेद हो गए। अभी तो मेरे से छोटे छोटे बच्चे मेरे ही घर में हैं, 20 साल 21 साल की उम्र से वो लोग का बाल सफ़ेद हो चुके। तो सफ़ेद बाल से उम्र का अंदाज़ा मत लगाइए दोस्तों, किसी की भी हो सकती है। तो मैं सोची हूँ ये दिसंबर में मेरा एक फैमिली में फंक्शन है, मुझे कहीं बाहर जाना है। तब उस वक्त में 9-10 तारीख को फंक्शन है, तो मैं 7-8 तारीख तक हेयर डाई करूँगी।
ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कहाँ मिले, तब उस कहानी को कंटिन्यू करें। तो दोस्तों आप लोग मेरे कहानी बीच बीच में इस तरह से इंटरमेंट भी करना ज़रूरी होता है ना दोस्तों, तो मैं कहानी तो अपना ज़रूर कंटिन्यू रखूँगी। पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब ना आगे बढ़ूँगी। शुक्रिया।